नमस्कार। कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने बजट पेश किया, लेकिन इस बजट को लेकर तमाम तरह की बातचीत तो हो गई, लेकिन डिफेंस को लेकर इस बजट में क्या है और क्यों पाकिस्तान और चीन में मोदी सरकार के 2022 के बजट को लेकर चिंता बढ़ गई है। वहाँ के एक्सपर्ट्स क्यों ऐसा कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जब से आए हैं, इन्होंने चीन और पाकिस्तान की सेना की नींद हराम कर दी है। और इस बजट में उस हिसाब से क्या क्या नया है, ये समझने और ये जानने के लिए हमारे साथ एक बार फिर हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मेजर जनरल एसपी सिन्हा सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप तो डिफेंस बजट बनाने में पहले खुद शामिल हुआ रहते थे। आप मुझे बताइए कि ये पाकिस्तान और चीन क्यों मिर्ची लग रही है, बजट हिंदुस्तान में पेश किया जा रहा है और परेशानी उन लोगों को हो रही है। देखिए, चीन और पाकिस्तान पहले यूज टू थे कि हिंदुस्तान एक पैसिव स्टेट है। बॉम्बे में ब्लास्ट कर दो, 167 लोगों को मार दो और हिंदुस्तान की सरकार कुछ नहीं करेगी। तो उनकी ये आदत ख़राब हमारी सरकारों ने किया है। अब पूरा तरह से परिवर्तन आ गया है। पैसिव से प्रोएक्टिव एग्रेसिव सरकार हो गई है और चीन और पाकिस्तान को ये पच नहीं रहा है। देखिए, 2021 और 2022 में जो डिफेंस बजट था वो था 4,78,196 करोड़। बढ़ के 22-23 में मोदी जी ने उसको कर दिया है 5,25,000 करोड़। इजाफा हुआ है 4,680 करोड़ का। इतना इजाफा पहले नहीं होता था। कैपिटल आउटले में भी इजाफा हुआ है। तो कैपिटल आउटले होता है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो उससे अब चीन और पाकिस्तान की नींद हराम इसलिए हो रही है क्योंकि चीन और पाकिस्तान समझ रहे हैं कि जब सेना पे खर्चा होगा, सेना को स्टेट ऑफ द आर्ट मिलिट्री इक्विपमेंट बनेगी, तो देश तो हिंदुस्तान तो सशक्त हो रहा है, सक्षम हो रहा है। तो उनकी शैतानी अनपनिश्ड नहीं जाएगी, उनको सज़ा दी जाएगी। यही उनके बेचैनी का कारण है, क्योंकि पाकिस्तान स्पेशली और चीन भी काफ़ी हद तक अपना पॉपुलैरिटी अपने देश में बनाए रखते थे एंटी हिंदुस्तान एक्टिविटी से। जब भी पाकिस्तान की आर्मी खतरे में आती थी, एंटी इंडिया चैंटिंग शुरू हो जाता था, उससे वो सिक्योर हो जाते थे। क्योंकि राष्ट्र का मतलब है, राष्ट्र का मतलब है, राष्ट्र का मकसद है, लोग चुप हो जाते थे राष्ट्र के मकसद पे। लेकिन अब जो है पूरा परिवर्तन, पूर्ण परिवर्तन है। ये भय खा रहा है कि जब स्टेट ऑफ आर्ट मिलिट्री इक्विपमेंट आएगा, डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ेगा, हम तरह तरह के DRDO मिसाइल्स बना रहा है, टेस्टिंग कर रहा है विश्व में। अब मिसाइल के क्षेत्र में मेरा ख्याल हिंदुस्तान अब टॉप लीडर बन गया है। तो बेचैनी तो बढ़ेगी। आप यदि बॉक्सिंग लीग में आपको यदि डाल दिया जाए और आप जानते हो कि जो अपोनेंट है वो बड़ा अच्छा बॉक्सर है, तो आपके तो पाँव हिलते रहेंगे। मुझे एक बात बताइए कि ये जो बजट आया है, ये चीन पाकिस्तान के और डिटेल्स में जानूंगा, लेकिन आम दर्शकों को ये जानना भी ज़रूरी है कि ये डिफेंस बजट जो बातें बताई जाती है और जो पीछे उसकी तैयारी की जाती है, ये पूरा प्रोसेस या पूरा मेथडोलॉजी वो आखिर है क्या, वो मुझे भी समझाइए और दर्शक भी हमारे माध्यम से वो समझ में आ जाए कि बजट जो डिफेंस के लिए बनाया जाता है उसके पीछे सोच, रणनीति और मेथडोलॉजी वो क्या है। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि आर्मी हेडक्वार्टर्स में मैं नोडल ऑफिसर था, जो MOD फाइनेंस के साथ बजट का पूरी प्रतिक्रिया को मैं सम्मिलित होता था। आप BE की बात कीजिए, बजट एस्टिमेट, PRE प्रिलिमिनरी रिवाइज एस्टिमेट्स की बात कीजिए, RE रिवाइज एस्टिमेट की बात कीजिए, MA मॉडिफाइड अप्रोप्रिएशन जो कि फरवरी में होता है उसकी बात कीजिए। हर एक स्टेज पे मैं इंपॉर्टेंट मीटिंग में बैठता था। तो ये पूरी प्रतिक्रिया मेरे को पूरी तरह अच्छी तरह से मैं अवगत हूँ। अब आते हैं डिफेंस बजट बनता कैसे है। सबसे पहले मैं बोलना चाहता हूं कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमी, दुश्मन कौन है? चीन और पाकिस्तान। वो चीन जो विश्व का वर्ल्ड पावर नंबर 1 बनना चाहता है, उसका रोड मैप क्या है? वो चाहता है कि उसको वर्ल्ड पावर नंबर 1 यदि बनना है तो पहले अपने घर में उसको वर्ल्ड पावर नंबर 1 बनना पड़ेगा, एशिया में नंबर 1 बनना पड़ेगा। उसके लिए हिंदुस्तान को कमज़ोर करना जरूरी है। लेकिन हिंदुस्तान को देख रहा है कि वो राइजिंग पावर हो रहा है। अब पैरेलल मैचिंग उसको थ्रेट पोज कर रहा है हिंदुस्तान। तो दुश्मन का आइडेंटिफिकेशन हो गया चीन और पाकिस्तान। थ्रेट परसेप्शन, थ्रेट हमको कहाँ से है,
अब चीन का 1 पाम 5 फिंगर स्ट्रेटजी आप जानते हैं, तिब्बत, लद्दाख, सिक्किम, भूटान, नेपाल, अरुणाचल प्रदेश, ये उसकी 5 फिंगर। पाकिस्तान से खतरा है, जिहाद का खतरा है। वो जिस तरह से जिहादी एक्सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान में, जम्मू एंड कश्मीर में वो खतरा है, बॉम्बे में ब्लास्ट, सब जगह जगह ब्लास्ट। तो ये थ्रेट परसेप्शन, बिकॉज आर्म फोर्सेस के 2 रोल हैं, प्राइमरी रोल, सेकेंडरी रोल। प्राइमरी रोल है बॉर्डर को सिक्योर करो, सुरक्षित करो ताकि दुश्मन अंदर न घुसे। सेकेंडरी रोल है कि देश में यदि लॉ एंड ऑर्डर स्थिति बिगड़ती है और पुलिस सफल नहीं हो पाती है तो शांति बनाना ये सेकेंडरी रोल है। ये दोनों को मद्देनजर रखते हुए डिफेंस को क्या चाहिए, उस थ्रेट परसेप्शन से निकलता है डिफेंस बजटिंग। और ये बजटिंग फिर तीनों के परिप्रेक्ष्य में, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के परिप्रेक्ष्य में ये बजटिंग डिसाइड की जाती है। क्योंकि आप यदि ये मानिए तो जो मेजर शेयर है वो आर्मी को मिलता है, उसके बाद नेवी, एयरफोर्स, बिकॉज नेवी और एयरफोर्स इक्विपमेंट हैवी हैं। तो इस बार जो थ्रेट परसेप्शन चीन और पाकिस्तान को मद्देनजर रखते हुए क्या क्या नई चीज़ें हैं और क्या क्या एम्फसाइज किया गया है? देखिए, इस बार जो सबसे बड़ी जो पहल अच्छी बात की है मोदी सरकार ने वो ये की है कि मैक्सिमम पैसा कहाँ जाता था। भूतकाल में जो हमारा पहले 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। हम लोग 3rd लार्जेस्ट डिफेंस बजट हमारा है। अमेरिका का है $778 बिलियन, चाइना का है $252 बिलियन और हिंदुस्तान का है $72.9 बिलियन। तो विश्व का 3rd बिगेस्ट डिफेंस पे जो एक्सपेंडिचर करने वाला देश है वो हिंदुस्तान है, अमेरिका चीन के बाद। दूसरी बात, हम 2nd लार्जेस्ट डिफेंस आइटम्स के इंपोर्टर हैं, सऊदी अरबिया के बाद विश्व का। हम लोग का जो इंपोर्ट कंटेंट था वो था 68%। उसका गरफायदा क्या होता था? गरफायदा होता था कि जब 68% हम मिलिट्री इक्विपमेंट बनाते थे। देखिए, कोई भी इक्विपमेंट में 2 ऑप्शन है, मेक और बाई। मेक विद इन इंडिया, बाई विद इन इंडिया और बाई फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से खरीदो। कुछ सरकारें बाई ऑप्शन पसंद करती थी क्योंकि उनको उनमें मलाई मिलता था, दलाली। अब आप जो बोलिए, मेरे को थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। तो मलाई मिलता था। उसका मैं एग्जाम्पल देता हूँ। मैं अपनी जो भी बात करूँगा तर्क पे या लॉजिक पे कहूँगा, एविडेंसेस के साथ कहूँगा। 2012 में राफेल 11 घोषित हुआ था, क्यों नहीं सप्लाई ऑर्डर प्लेस हुआ? जबकि CFA अप्रूवल हो गया था, कॉम्पिटेंट फाइनेंशियल अथॉरिटी अप्रूवल हो गया था। CFA के बाद तो खाली एक स्टेप बचता है, प्लेसमेंट ऑफ सप्लाई ऑर्डर। क्यों नहीं ऑर्डर प्लेस हुआ? क्योंकि मलाई प्रॉमिस किया गया था, पहुंचा नहीं था। और लोगों को पता था कि अब सरकार आने वाली नहीं है तो मलाई तो आएगा ही नहीं, तो ऑर्डर ही प्लेस मत करो। इसलिए अभी भी दर्द है। और इसीलिए, और मुझे ताज्जुब लगता है जब मिस्टर एंटनी को फ्लोर ऑफ द हाउस लोगों ने पूछा, इंटरव्यू लिया, तो उन्होंने कहा कि हमारे पैसा नहीं था। अरे पैसा नहीं था, एक कहावत है, पैसा न कौड़ी, बीच बाजार में दौड़ा दौड़ी। अरे तुम्हारे पॉकेट में पैसा नहीं तो शॉपिंग के लिए मॉल में क्यों घुस रहे? क्यों चले गए थे? क्यों आपके पास पैसा नहीं तो 126 क्वांटिटी का ग्लोबल टेंडर क्यों निकाला? क्योंकि ये जो राफेल का था 126 क्वांटिटी का फाइटर जेट का, ये विश्व का सबसे बड़ा ऑर्डर था। और कितनी मलाई थी आप समझिए उसमें। वो मलाई मोदी जी ने छीन लिया इनके सामने से थाली में। इनको पड़ोसा हुआ दिखाई पड़ रहा था, बटर चिकन ये वो सब छीन गया। तो दर्द इसी सप्लाई ऑर्डर प्लेस नहीं हुआ। तो ये जो 68% इंपोर्ट कंटेंट था वो अब घट गया है काफ़ी। अब 68%, 64% जो है हमारा इंडिजिनस सोर्सेज से ख़रीदा जा रहा है। उसका फ़ायदा क्या क्या है? पहले 68% में विदेशी ताकतें देती थी, डॉलर्स में पेमेंट गया, वहाँ हानि। लड़ाई के समय में क्रिटिकल टाइम में आर्म ट्विस्टिंग करते थे, 71 वॉर में आर्म ट्विस्टिंग शुरू हो जाता था। तो वो सब चीज़ को ऑफसेट करने के लिए, जब हमारी अपनी दुकान है, हमारी अपनी गाय है, जब मर्जी दूध पी लेंगे। जब लेकिन दूसरे का गाय होगा तो वो तो अवेलेबिलिटी पे बताएगा ना। और अगर युद्ध के समय वो ज़्यादा कीमत मांगेगा, मनमानी करेगा। मैं किसी देश का डिप्लोमेसी दृष्टिकोण से किसी देश का नाम नहीं लूँगा। मैं 510 बेस वर्कशॉप मेरठ में नौकरी किया हूँ, मुझे पता है खेल क्या होता है। बहुत मनमानी कीमत लेते हैं, ओवरऑल में लेते हैं, और फिर पूरे मेंटेनेंस स्पेयर्स नहीं देते, ओवरऑल स्पेयर्स नहीं देते, ताकि
आप ये इक्विपमेंट डिस्कार्ड करो और नया हमसे फिर तो खरीदो। ये जो 68% जो डिपेंडेंस हमारा विदेश के ऊपर था, वो अब घट करके ये हो गया है कि हमारा जो बाइंग का 64% जो है वो इंडिजिनस है। देखिए चेंज, ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। बहुत बड़ा बदलाव है, बहुत बड़ा बदलाव है। अब देखिए, अब सरकार ने क्या कहा है कि आप 25% जो ये है R&D बजट, वो प्राइवेट सेक्टर स्टार्टअप्स को, एकेडमिशियंस को, फिर कंपनीज़ को, इंडियन कंपनीज़ को रिजर्व किया जाएगा। तो 19,000 करोड़ जो है वो R&D का है। तो 19,000 करोड़ का आप देख लीजिए 25%, 1/4, 4,000 समथिंग करोड़ बनता है। तो ये सब नौकरी तो यहीं मिलेगी ना, बिल्कुल। पैसा हिंदुस्तान के अंदर रहेगा ना। आप यदि सक्षम हैं अपने घर में दवाई मैन्युफैक्चर करने के लिए, तो आपको विदेश से तो मुंह नहीं खोलना पड़ेगा, कोई ब्लैकमेल तो नहीं करेगा। अच्छा, ये बताइए कि जो चाइनीज़ बॉर्डर के आसपास जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने, जो रोड्स बनाना और ये करना, उस पर कितना एम्फेसाइज किया गया इस बजट में? बहुत, जैसा मैंने कहा ना, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। देखिए, जॉर्ज फर्नांडिस जी ने एज ए रक्षा मंत्री, उन्होंने कल्पना की थी कि 73 स्ट्रेटजिक रोड्स बनने हैं। और दुख की बात है, पुराने सरकारों ने, करीब कांग्रेस सरकार ने 12-14 साल में 10 या 12 स्ट्रेटजिक रोड्स बनाया था। बाकी क्यों नहीं बना, क्यों नहीं बना? और लोकसभा में मिस्टर एंटनी से किसी ने पूछा तो उन्होंने कहा, ये हमारी सोची समझी रणनीति है, हमने जान के नहीं बनाया कि यदि चीन हमारे क्षेत्र में घुस गया तो हम रोड बनाएंगे तो और तेजी से घुस जाएगा। ये देश का रक्षा मंत्री बोल रहा है। इसका मतलब वो मान रहा है कि उसका देश सुरक्षित नहीं है, सेना सुरक्षा नहीं कर सकती है, चीन घुसेगा हमारे अंदर और हम अगर रोड बनाएंगे तो चाइनीज उसका इस्तेमाल कर लेंगे, इसलिए हमने नहीं बनाया। इसने लोकसभा में मिस्टर एंटनी का ये स्टेटमेंट है, वीडियो देखिए। इस देश के ऐसे ऐसे लोग रक्षा मंत्री रहे हैं। लेकिन मुझे बताइए कि ये से वैसे लोग भी तो हैं हिंदुस्तान के अंदर में। अभी सड़कें बनाई जा रही थी उत्तराखंड में, वो कई सारे लोग चले गए सुप्रीम कोर्ट कि भाई इन्वायरमेंट को खतरा है, ये सड़कें नहीं बननी चाहिए। देखिए, ये बहुत इंटेलिजेंट साजिश है चीन की। चीन के जो यहाँ एजेंट्स हैं, लेफ्टिस्ट हैं, वो वो साउंड करने वाले हैं, जो चीन के थॉट प्रोसेस को इको करने वाले हैं। चीन को जो ही पता चलता है कि यदि रोड चौड़ा होगा तो हमारी मोबिलिटी में तेज़ी आएगी, तो चीन को खतरा होगा, क्योंकि हम ट्रुप्स डिप्लॉयमेंट तेज़ गति से करेंगे। तो एनजीओ का बहाना, एनजीओ लोग सब फंडेड होता है विदेश से, चीन से, विदेश से, इवन वेस्टर्न कंट्री से फंडेड होते हैं। और दुख की बात है कि ऐसे ऐसे एनजीओ केस फाइल करते हैं और हम लोग खाली एक न्याय प्रतिक्रिया से चलते हैं। वो तो देश के दुश्मन हैं, उन्हें एनजीओ को बैन कर देना चाहिए। राष्ट्र में रोड कैसे बनेगा, मिलिट्री को काबिलियत उसकी कैसे बढ़ेगी, ये सरकार फैसला करेगी कि एनजीओ फैसला करेगा? पाकिस्तान की तरफ से वो एक बयान आ रहा है, वहाँ पे लेख लिखे जा रहे हैं कि मोदी सरकार इतना पैसा खर्च कर रही है डिफेंस के ऊपर, ये एक आर्म्स रेस का खतरा पूरे साउथ एशिया में आ गया है। ये इस तरह की बचकानी बातें ये लोग क्यों करते हैं? दोनों, चीन और पाकिस्तान, दोनों सोचते हैं, चाहते हैं कि हिंदुस्तान कमज़ोर रहे, राजनीतिक दृष्टिकोण से, मिलिट्री दृष्टिकोण से। यदि कमज़ोर रहेंगे तो उनको हम नॉकआउट पंच नहीं दे सकते। इसीलिए उनको पेट में बहुत अब कष्ट हो रहा है, दर्द हो रहा है, क्योंकि नया हिंदुस्तान का सूर्योदय हो रहा है। एक ऐसा हिंदुस्तान जो अपनी गरिमा, सुरक्षा, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, बॉर्डर, आंतरिक व्यवस्था को सुरक्षित रखने में कायम होने जा रहा है 100%। इसीलिए उनको पेट में दर्द है कि आप मनमानी नहीं कर सकते। कॉस्ट ऑफ मिस्चिफ, एक होते हैं ना मैनेजमेंट को, होता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। तो यदि कीमत एनालाइज कर रहा है पाकिस्तान और चीन, तो देख रहा है कि कीमत तो बहुत हाई पड़ रहा है उनके लिए, तो हरकत नहीं करेंगे। आप देखिए 370 हटने के बाद जम्मू और कश्मीर में परिस्थिति में कितना बदलाव आया है। क्यों? पूरी तरीके से बदल गया। तो क्यों? पहले क्यों नहीं बदला? क्योंकि जो टेरर स्ट्रक्चर के हिस्सा थे, जो लोग मुख्यमंत्री की कुर्सी में बैठे थे, वो पाकिस्तान के एजेंट थे, उनके इशारे पे नाचते थे, वो जिहादियों को सह देते थे, पत्थरबाजियों को करीब 7,000 कुछ थे, उनको छोड़ दिया महबूबा ने। तो मनमानी थी, मतलब जो मर्जी करो, वो जो मर्जी करो नहीं चलेगा, तो पेट में दर्द होगा।
क्योंकि अब यदि पाकिस्तान जानता है कि यदि शैतानी करेगा तो बालाकोट होगा, सर्जिकल स्ट्राइक होगी, तो पाकिस्तान की आर्मी गद्दी हिलेगी, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी तो लड़ नहीं सकती। पाकिस्तान आर्मी को जो रोल है कि देश को सुरक्षित करो, लड़ाई में विजय दिलवाओ, वो नहीं कर सकता। जो नहीं कर सकता वो सब पाकिस्तान करता है। बिजनेस करेगा, आर्मी अपना बिजनेस कंपनी खोली हुई है, मुर्गा तक बेचती है, वो सब में माहिर है। पाकिस्तान के जनरल अय्याशी में लिप्त रहते हैं, भ्रष्ट हैं सब जनरल्स, वो सब करेगी, लड़ाई नहीं जीत सकती। ये पाकिस्तान की कहानी है। जनरल साहब, एक बात मुझे बताइए, राजनाथ सिंह जी ने कहा कि जो पिछला कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो पूरी तरीके से हुआ नहीं। जो तो कैपिटल आउटले जब हम डालते हैं, जो उसका पूरा जो सिस्टम है वो क्या है, क्या क्या उसमें प्रॉब्लम है अगर हम पैसे एलोकेट कर दें और खर्च नहीं कर पाएँ, और रक्षा मंत्री इस तरह के बयान देते हैं, तो ये तो लगता है कि कुछ सिस्टमिक एरर है इसके अंदर। तो क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या इसके सॉल्यूशंस हो सकते हैं? माननीय रक्षा मंत्री जी ने बहुत सही वक्तव्य दिया है। सच ये है कि दो बिंदु है कैपिटल एक्सपेंडिचर का। पहला, क्या पैसा एडिक्वेट है, तो मेरा उत्तर है नहीं। दूसरा, क्या जो पैसा अलॉट होता है, मान लीजिए 100 रुपये अलॉट हुआ, क्या 100 का 100 फाइनेंशियल ईयर में खर्च हो जाता है, तो मेरा उत्तर है नहीं। खाली 40% बुक हुआ है। तो ये क्यों, ये ऐसा होता क्यों? जब पैसा अलॉट कर दिया गया है फिर ये 40% बचा क्यों रह गया? इसका कारण ये है, उसका मुख्य कारण है कि हम लोग को समझना पड़ेगा कि कैपिटल प्रोक्योरमेंट के प्रोसेस क्या है। 22 स्टेप है कैपिटल प्रोक्योरमेंट में, और उस 22 स्टेप में यदि हम सोचते हैं कि एक साल के अंदर कंप्लीट 22 स्टेप हो जाएगा, सप्लाई ऑर्डर आ जाएगा, प्लेस हो जाएगा और सामान आ जाएगा, पॉसिबल नहीं है। अब ये बताइए कि ओवरऑल जो पिछले कुछ सालों में जो बदलाव आप देख रहे हैं बजट के हिसाब से, क्या लग रहा है ये सरकार सही रास्ते पे है या कि बहुत कुछ अभी किया है, बहुत कुछ करना बाकी है? बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ करना बाकी है। यदि हम डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस नहीं बनाए, यदि हम एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाए जो क्वालिटी सर्टिफिकेशन करे और क्वालिटी का एकदम टॉप, क्योंकि मिलिट्री इक्विपमेंट में हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते। हम देश की सुरक्षा और जवानों के लाइफ के साथ खेल रहे हैं, बिल्कुल, इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता है। वी वांट द बेस्ट, नॉट द सेकंड बेस्ट। तो उसके लिए ज़रूरी है क्वालिटी कोई गारंटी तो करे। तो DIB, क्वालिटी सर्टिफिकेशन, लोकल इंडस्ट्री को इन्वॉल्व करो, जो कैपेबिलिटी है, अच्छे हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, कंपनीज़ हैं, टाटा ग्रुप है, महिंद्रा ग्रुप है, L&T, इनको इनकरेज करो और ऑफलोड करो, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करो। और DIB में मैं तो बोलता हूँ पूरे 3, 4, 5, 6 गांव जो है उसको एक एक्सक्लूसिव, उसमें सिक्योरिटी भी रहेगी और काम भी होता रहेगा, दुश्मन से भी प्रोटेक्टेड रहेंगे, AD कवर भी रहेगा और हम अपना अच्छा बेस बना लेंगे। उसमें यदि रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर्स की ज़रूरत है या सर्विंग ऑफिसर्स को डिप्यूटेशन पे भेजना है तो भेजिए। तो ये सब करने से तो मेरा ख्याल है कि देश सुरक्षित होगा, और देश सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। अफ़गानिस्तान ने क्या सिखाया? देश सुरक्षित नहीं है तो कुछ भी सुरक्षित कुछ है। भी सुरक्षित। आप 5 करोड़ का कोठी खरीद दीजिए, वो तो कोई आके ले लेगा, कोई आके ले लेगा। तो ये है, बहुत से लोग समझते नहीं, लोग मतलब देश क्यों सुरक्षित हो समझते नहीं है। और जो लोग प्रश्न उठाते हैं बालाकोट पे कि चिड़िया मरी है, पेड़ गिरा है, कौवा मरा है, मुझे तो तरस आता है कि देश में लोगों की सोच क्या है। क्या देश ऐसे सुरक्षित होगा? क्या सेना ने ठेका लिया है खून बहाने का देश को सुरक्षित रखने का? और बाकी सब लोग मजा बाकी खाली आप मलाई खाइए। देश की सुरक्षा सबका कंसर्न है, इसीलिए मैं बोलता हूँ 5 रुपया पर इंडिविजुअल पर फैमिली पर मंथ। अब लगाइए, अब 5 रुपया क्या है? कुछ नहीं। एक चॉकलेट में 5 रुपया चला जाता है, नथिंग। आप सिनेमा देखने जाते हैं 100 रुपया दे के आते हैं, सही बात, 3 घंटे के लिए। तो सवाल है कि ये सब देश बहुत सही दिशा में जा रहा है, बट फिर भी बहुत कुछ करना बाकी। पैसा क्रंच है, क्योंकि ये प्रजातंत्र है। हाँ, एक सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि यदि हम मिलिट्री में और पैसा खर्च करना चाहते हैं तो हमको पॉपुलेशन कंट्रोल करना पड़ेगा। कुछ लोग जो पॉपुलेशन बहुत बढ़ा रहे हैं, विशेष समुदाय के लोग, वो देश के लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी बन जाते हैं, क्योंकि हमको तो उनको रोटी देना है। वो रोटी हम यदि नहीं होते तो वो रोटी हम मिलिट्री इक्विपमेंट पे खर्च करते।
तो सरकार को जल्दी से जल्दी कुछ पॉपुलेशन कंट्रोल पे कुछ कानून बनाना पड़ेगा कि ऐसे मनमानी तो नहीं चलेगा ना। आपके यदि 2 बच्चे हैं उसका आप देखभाल ठीक कीजिएगा, या 100 बच्चे हैं उनका देखभाल कीजिए, आप बता दीजिए। सही बात है। तो फिर तो पॉपुलेशन कंट्रोल एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। तो इस तरह से यदि हो तो देश सुरक्षित रहेगा और हम लोग आराम से चैन की नींद सो पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कैपिटल टीवी में आने का और डिफेंस बजट के ऊपर उसकी बारीकियों को समझाने का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।